Sandy soil cannot hold much water. Sandy soil is not suited for agriculture. ये एग्रीकल्चर के लिए सूट नहीं होता है. Clay soil. Clay soil is compact and can hold water. ये जो होता है ये वाटर को होल्ड करता है और एक दूसरे के साथ पार्टिकल जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं. Clay soil cannot trap air. So there is very little air in the clay soil. इसमें जो होता है एयर जो होते हैं वो ट्रैप नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण देखा जाए तो इसमें एयर जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं. Soil contain many minerals which make it suitable for growth of plant. इसमें बहुत ही तरह के अलग अलग मिनरल्स होते हैं जो सुटेबल होते हैं किसी भी प्लांट के लिए. क्ले सॉइल इज़ हैवियर. क्ले सॉइल हैवियर होते हैं क्योंकि इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है. सॉइल प्रॉपर्टी. देयर आर मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल. सम ऑफ दीज प्रॉपर्टी इंक्लूड सॉइल टेक्सचर. सॉइल टेक्सचर मतलब जो सॉइल की जो बारीकी होती हैं, सॉइल स्ट्रक्चर उसका बनावट जो होते हैं, सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल फर्टिलिटी मतलब कि मिट्टी की कितनी उर्वरक शक्ति है, एंड सॉइल हॉरिजॉन जो मैंने जिस पर अभी जस्ट बात की है. अब हम देखते हैं सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होते हैं? व्हाट इज सॉइल इरोजन? Soil erosion is a displacement of upper layer of soil one form to soil degradation. The erosion of soil is a natural occurring process. अगर देखा जाए तो ये हमारा जो सॉइल के जो ऊपरी परत होते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, वह वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये हटते रहती हैं, एक नेचुरल प्रोसेस होता है. Soil erosion is caused by two process. Soil erosion दो तरह के प्रोसेस इसमें होते हैं. पहला होता है नेचुरल प्रोसेस और दूसरा ह्यूमन एक्टिविटी. नेचुरल प्रोसेस वाटर फ्लोइंग डाउन हिल. जब पानी जब ऊपर से गिरती है तो उसके बाद सॉइल इरोजन भी बनने का कारण हो सकता है. दूसरा विंड, हवा एक जगह से मिट्टी को उड़ाकर दूसरी जगह की ओर ले जाते हैं. ह्यूमन एक्टिविटी ओवर क्रॉपिंग, ओवर ग्रेजिंग, अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करते हैं, या डिफॉरेस्टेशन, ये सभी जो होते हैं सॉइल इरोजन के काउजेज होते हैं. डिफॉरेस्टेशन. अब हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या है. द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग एंड बर्निंग टू प्रोवाइड लैंड फॉर एग्रीकल्चर. जो जंगल होते हैं उसे कटिंग किया जाता है या किसी कारण जल जाते हैं ताकि उस भूमि को यूज़ में लाया जाए. रेसिडेंशियल या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग साइट, रोड वगैरह निर्माण करने के लिए. बाय हार्वेस्टिंग द ट्री फॉर बिल्डिंग मटेरियल और फ्यूल, इसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. अब हम देखते हैं ओवर ग्रेजिंग. व्हेन फार्मर अलाउ टू मेनी एनिमल्स टू ग्रेज ऑन एरिया ऑफ लैंड. जब एक लैंड होता है उस पर जब जानवर, बहुत सारे जानवर जब उसे छोड़ दिए जाते हैं किसान के द्वारा चरने के लिए, दिस डैमेज ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर एंड रिमूव प्लांट कवर अलाउइंग द सॉइल टू ब्लो अवे. उसके बाद सॉइल स्ट्रक्चर जो होते हैं उसकी मिट्टी का जो वो बदलने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं. उसका जो ऊपर का जो कवर होता है वो धीरे धीरे ब्लो होने लगते हैं ओवर ग्रेजिंग का. ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो. जय हिंद, जय भारत.